औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज आपके सामने लीडर्स और मिस लीडर्स का एक तक़ाबली जायज़ा जो है वो पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सियात के मुताबिक कुरान पाक में जितनी भी हदायत और ज़िंदगी गुजारने के जो असूल और ज़वाबित या तालीमात हमें दी हैं, वो सारी की सारी तक़ाबली जायज़े की सूरत में हमको पेश किए हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कि इंसान को बनाया है तो उसके लिए चीज़ें जो है वो जोड़ा जोड़ा दिखाकर या उनको उनका तक़ाबली जायज़ा देकर उनको आम फहम बना दिया है। जिस तरह हम अल्लाह ताला से सूरह फातिहा में दुआ मांगते हैं, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ, उनके रास्ते पे मत चलाना जिन पे तेरा गज़ब हुआ या अज़ाब हुआ। इसी तरह वला तस्तविल हसनतु वला सय्य्या, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। और जाल हक़्क़ा व ज़हक़ल बातिला। तो दूसरी जगह पे फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। कोई अल्लाह ताला ने जहाँ जन्नत का जिक्र किया वहाँ दोज़ख का, जहाँ ज़मीन का जिक्र किया वहाँ आसमान का किया। तो जुड़ा जुड़ा जो है ना, इंसान अपनी फितरत के मुताबिक उनका जब तक़ाबली जायज़ा उनको पेश किया जाता है तो उसको समझने में आसानी होती है। इसी तरह जब हम लीडर और मिस लीडर की बात करते हैं तो जो लीडर होता है वो लोगों में नस्ब लैन के साथ मंजिल की तरफ अपने पूरे वसूक और इरादे और यकीन और ईमान के साथ लेकर चलता है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही रखते सफ़र है मेरे कारवां के लिए। यानी उसके अंदर निगाह की बुलंदी होती है, वो विजनरी होता है, उसको विजन होता है, उसकी एंड इन माइंड होता है, उसने मंजिल को परसीव कर लिया होता है। जो राहबर होता है वो मंजिल को पहले ही देख चुका होता है। और सुखन दिल नवाज, उसकी बातें जो हैं वो दिलों को लगती हैं। वो जो बात करता है वो दिलों को ढारस बंधाती हैं, तकलीफ़ में उनकी उम्मीद को ज़िंदा रखती हैं। जान पुरसोस, फिर उसके अंदर दूसरों का दर्द होता है, दूसरे के लिए वो हमदर्दी रखता है। क्योंकि उसके काफ़िले में अगर यही रखते सफ़र है मेरे कारवां के लिए तो वो सबको ले के साथ चलता है। बुलंद निगाही उसमें होती है, उसकी वो दूसरों की दिलजोई करता है। उसकी बातों से लोग जो हैं वो उम्मीद बांधते हैं, उनकी ढारस बनती है, उनके अंदर हौसला पैदा होता है। ये हज़रत इकबाल ने एक मेरे कारवां के लिए या एक लीडर के लिए जो बेहतरीन तर्जुमानी की है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल जैसे मैं आपको बताऊं कि वो जंग खंदक के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तशरीफ़ ले गए तो सहाबा ने बताया कि भूख की वजह से वो निडाल हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने पेट पे बंधा हुआ जो पत्थर है वो दिखाया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 पत्थर दिखाए। लेकिन उसी टाइम जब वो पत्थर से चिंगारियाँ निकल रही थी, जब वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया था कि एक तो ये दुआ सिखाई कि अपने लिए सतर मांगो अल्लाह से, यानी पर्दा मांगो। मैं सुबह जब दुआ करता हूँ तो यही करता हूँ, या अल्लाह या सत्तार लयूब, अल्लाह तू पर्दे रखने वाला है और मेरे ऐबों पे भी तू ही पर्दे रखेगा, तू मेरे ऐबों पे भी तू ही पर्दे रख, या अल्लाह या सत्तार लयूब। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ सिखाई, साथ ये भी कहा कि कैसर और कसरा के महल जो हैं वो टूट रहे हैं। तो उन्होंने लोगों के जो फतह का तसव्वुर था या जो यकीन था वो पैदा किया लोगों के अंदर, फाइटिंग स्पिरिट पैदा की उनके अंदर।
इसी तरह जब हम अपने इर्द गिर्द के लीडरों को देखते हैं जो मिसलीडर्स हैं, जो कौम को मायूस, गुमराह और गलत रास्ते पे डालते हैं, तो वो राहबरी की बजाय वो राहज़नी करते हैं, लोगों के अंदर मायूसी फैलाते हैं, जिसको आज की इस्तिलाह में वो 5th जनरेशन वार कहा जा रहा है। लेकिन मुसलमान की खूबी तो यही है ना कि वो नाउमीद नहीं होता, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूब आई। तो ये जो तंग नज़र, तंग ज़ेन लीडरान हैं जो दुनिया के मामलात से बिल्कुल नाबलद हैं, अगर आप एक सीमेंट बजरी को एक जगह जमा करें, जब वो पुख्ता हो जाती है तो वो दूसरे किसी काम के लायक नहीं रहती। पार्लियामेंट की अगर बराह रास्त कार्रवाई देखी जाए तो स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जो क्लास होती है वो उनसे बेहतर डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रही होती है। अब ये लोग जिस तरह की कैफियत पैदा करते हैं, अफरा तफरी पैदा करते हैं, इसकी सारे का मकसद क्या होता है कि इनका मतमा नज़र ये होता है कि इनकी चोरियां ना पकड़ी जाएं, इनके मुहासबे ना हो सकें, और कौम को एक हिजान में रखना। आप यूँ समझे कि कोई 3 लोग थे, तो वो 3 पेशेवर लोग थे, तो उनको किसी पुल से जान बचाने के लिए गुजरना था, तो लेकिन इजाज़त एक को थी। तो एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, और एक जो था वो सियासतदान था। तो जब उनसे पूछा गया कि जिसका पेशा पुराना होगा वो यहाँ से गुजरेगा। अब डॉक्टर ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा निकली थी, इसलिए मेरा पेशा सबसे पुराना है। इंजीनियर ने कहा ये क्या बात कर रहे हो, हज़रत आदम के पैदा होने से पहले ये दुनिया तो थी, लेकिन एक अफरा तफरी थी, लेकिन ये इंजीनियरिंग का कमाल था कि ये दुनिया बनाई गई और इंजीनियरिंग के असूलों की बुनियाद पे ये सारा निज़ाम खड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले तो सब हिजान था, अफरा तफरी थी, चीज़ें इन ऑर्डर नहीं थी। तो सियासतदान बोला तुम दोनों का पेशा मेरे बाद में आया है। वो जो अफरा तफरी फैलाई थी वो किसने फैलाई थी? वो सियासतदानों ने फैलाई थी। ये शोहरत और मकबूलियत के लालच में मुल्क कौम को भेज देते हैं। अब एक कहता है कि हमें फ़ौज के साथ कोई लेना देना नहीं है, दूसरा कहता है हमें इमरान को नहीं, इमरान के लाने वालों को जो है वो उनसे हिसाब लेना है। फिर ये दोनों मिलकर कहते हैं कि एक कहता है कि मेरा मंशूर अलग है, दूसरा कहता है मेरा मंशूर अलग है, तीसरे का मंशूर अलग है, और फिर ये कहते हैं कि हुकूमत गिराने तक जो है ना हम इकट्ठे हैं, उसके बाद हम फिर अलग अलग हो जाए। ये करप्ट होने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब वो एक दूसरे की इस तरह हमायत करते हैं, लेकिन अंदर से वो जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए बातिन जज्बात जो है ना वो रखते हैं। 2 गधे थे, उनके गले में उछलने वाली नाट जो होती है गांठ वो डाल दी गई, तो एक तरफ गधे के एक तरफ फोडर रख दिया, दूसरी तरफ रख दिया, चारा जिसको कहते हैं। तो वो हुआ ये कि जब खाने का टाइम हुआ तो दोनों गधे अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, अपनी अपनी खुरलियों की तरफ, तो दोनों के गले में वो गांठ फंसी और दोनों मर गए। तो सियासतदानों की मिसाल ऐसी ही है। क्या होता अगर वो दोनों मिल के एक जगह पे खा लेते, फिर दूसरी जगह पे खा लेते? तो मतलब है इनके तंग ज़हन और तंग नज़र, जैसे मैंने सीमेंट की मिसाल दी है, जब उसका दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं होता तो इनके पास भी मसाइल का हल कुछ नहीं होता, बल्कि बिगाड़ ही बिगाड़ होता है। दुनिया की सियासत से ना बल्द, दुनिया के मामलात इनको समझ नहीं आते। ये अपनी वो जैसे वो बिल फाड़ रहे होते हैं या करारदादें फाड़ रहे होते हैं,
तो हम हज़ारों मील दूर बैठकर भी शर्म महसूस कर रहे होते हैं। जो लीडर होते हैं वो एक नस्बुल ऐन, एक फलाह के जज्बे के साथ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाते थे तो क्या सोचते होंगे यतीमों के बारे, गरीबों के बारे में, जो पिसे हुए तबकात के बारे में। और यही वजह थी कि जब आपने मक्का के लोगों को बुलाया और कहा कि अगर इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पे ग्रोह कोई तुम पे हमलावर होने वाला है तो क्या तुम इसका यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ आप सादिक और अमीन हैं। किरदार बोलता है ना, हमारे लीडरान का किरदार क्या है? हर एक नायब अदालतों के रडार पे हैं। हमारे हलकों में लोग जो हैं वो शरीफ, जो कौम के मेहमान हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते। दौलत, बदमाशी, इस तरह के लोग जो हैं वो हम पे विराजमान हैं। अगर ये 2 सालों में मामलात बिगड़े हैं तो पिछले 70 साल में जो इन्होंने हुकूमतें की हैं उसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। अरबिक में कहा जाता है खैरुल सलफ खैरुल खलफ, कि जो भी अच्छा है वो आपके बड़ों ने छोड़ा हुआ है या आपसे पहले वाले जो थे उन्होंने, बुजुर्गों ने छोड़ा हुआ है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या छोड़ा? आपके लालच, आपकी तमा और आपकी वतन फरोशी ने मुल्क को नुकसान ही पहुंचाया है। अब आप हमारे शहीदों को, हमारे शहीदों के लहू को नाकदरी की निगाह से देखते हैं, हमारे गाजियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। उनकी कब्रों पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग दुआएं करते हैं, सवारियों से उतर के उनकी कब्रों के पास से गुजरते हैं, उन शहीदों की कब्रों के पास। उन गाजियों को तो सारे सलाम करते हैं, प्यार करते हैं। हमें, हमारा जो दिल है वो फूल जाता है खुशी से कि जब हम उनको देखते हैं। लेकिन मीर जाफर के 300 साल गुजरने के बावजूद भी एक काफिर मुल्क में उसकी हवेली है, नमक हराम हवेली जिसको कहा जाता है, उसकी तरफ अब भी जो लोग हैं वो थूक के गुजरते हैं, जूते मार के गुजरते हैं। और याद रखें वो गद्दार मिलत जो था, नंगे मिलत नंगे दीन जो इकबाल ने कहा, उसको जब बुलाया जाता था तो कहा जाता मीर जाफर गद्दार वजीफे के लिए पेश हो। गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से वो लोग जो औरत की हुकूमत में फतवे देते थे, जब वजारतें मिली तो सब कुछ कबूल कर लिया, डकार लिया। आज वही औरतों के पीछे इमामत, औरतों की इमामत में सारी बातें करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इनके एक और चीज़ बड़े दुख की बात होती है कि जब हम इनकी पेशियां देखते हैं तो चोरों की बारात नज़र आती है, बड़ा दिल दुखता है, बहुत परेशानी होती है कि अगर इनके दिलों में कौम का इतना ही दर्द है और हुकूमत ने सब बर्बाद कर दिया है तो ये अपने ख़जाने जो हैं उसमें हुकूमत के कर्जे उतारने के लिए, लोगों की खिदमत के लिए क्यों नहीं पेश करते। इनकी अगर देखा जाए तो ईमानदार जो क़यादत होती है ना, वो लोगों को जोड़ती है, उनको जमा करती है, एक नस्बुल ऐन के लिए तैयार करती है। लेकिन ये जो रज़न होते हैं, ये लोग जो कुछ भी करते हैं इसी को सियासत कहते हैं। एक बुजुर्ग थे जो उन्होंने कहा कि जब आप किसी सियासी लीडर से मिलते हैं तो क्या दुआ करते हैं? कहते हैं मैं जब सियासी लीडर से मिलता हूँ तो मैं उनके लिए दुआ नहीं करता, मुल्क के लिए दुआ करता हूँ कि मुल्क इनसे महफूज रहे। ये लोग ओहदे के लिए असूल बदल देते हैं या उसूलों के लिए ओहदा बदल देते हैं। अब आप इनकी करप्शंस के अगर किस्से सुने तो वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, तो
बाहर के मुल्कों में इनके फ्रॉड्स के बारे में वो जो है ना वो सब सिखाया जाता है, इनके नाम सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन वही होता है ना कि वो नीचां दी अशनाई कोलू फैज़ किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। इन लोगों को जब जब ये हुकूमतें मिली हैं, इक़्तिदार मिले हैं, इन्होंने फिर इकबाल की बातें बात ज़हन में आती हैं कि हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर ये मुसलमानों के खैर खाई के काम नहीं आते तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। इनकी लीडरशिप क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। आज तक हमने चीज़ों को बिगड़ते देखा है, बनते तो नहीं देखा है। जो चंद एक बनाई हैं, जैसे वो कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर इसलिए बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं दिखावे के लिए, ताकि लोगों की आवाम की जो है ना वो तायद हासिल हो सके कि ये बड़े मंसूबे इसलिए होते हैं कि उसमें कमीशन उनको मिले। हर जो बड़ा मंसूबा होता है इनके किकबैक्स जो होते हैं इनको मिलते हैं, ये फॉरेन मुल्कों में उसी तरह रख के इनमें इतनी जुर्रत नहीं होती कि ये अपनी ट्रेल्स को पेश कर सके। ये जो दाढ़ियों वाले और ये जो बैरिस्टर्स और फिर वो मुझे सागर का वो याद आ गई लाइनें के रहबरों के ज़मीर मुजरिम है, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है, माबूदों के चिराग गुल कर दो, कल्ब इंसान में अंधेरा है। तरबियत जो होती है ना, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिसको हम अपना हादी और इमाम मानते हैं, कितनी दौलत वो दुनिया में छोड़ के गए थे। उनके अहले खाना के साथ क्या मामलात हुए, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। अल्लाह तबारक तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कहा कि मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना हयात है। ये किस लिए इतनी दौलतें जमा करते हैं, कहाँ लेके जाएंगे। अभी हम थोड़े टाइम पहले शायरान और इर्द गिर्द जितने बड़े बड़े हुक्मरान थे जिन्होंने दौलतें जमा की, उनका अंजाम क्या देखा। हमें स्कूल में सियासत के बारे में पढ़ाया जाता था कि लोगों की हुकूमत लोगों के लिए होती है। हमने तो नहीं देखा, हमने तो देखा एक छोटी सी जमात के लिए है ये तानासान और दुख से नाबल्द, लोगों के हालात से नाबल्द, गरीबों के दुख दर्द से दूर, ये एयर कंडीशन कमरों में और एसियों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले जो लोग हैं, इनको क्या पता। क्योंकि जो लीडर होता है, जैसे मैंने कहा, अपने नस्बुलैन के असूल के लिए, अपनी वज़ा करदा मंजिल के असूल के लिए वो लोगों की एक जमात बनाता है, उनको उसके लिए तैयार करता है, फिर वो उसके हासिल करने की जुस्तजू में बिल्कुल यकीन और ईमान के साथ चलता है। जैसे लीडर की मिसाल बताई, हज़रत इकबाल ने अगर ख्वाब देखा पाकिस्तान का कि अक्सरियत में जो अकलियत है उसको तकलीफ़ होगी, वो अपनी इबादत है, ये हमारे वो जो राहबर थे उन्होंने दूर अंदेशी से काम लिया। उन्होंने एक ख्वाब देखा और उसकी ताबीर के लिए उसकी ड्यूटी जो है मोहम्मद अली जिन्ना के ज़िम्मे लगाई, और जिसके बारे में उन्होंने बोला और गांधी जी ने बोला कि एक ऐसा लीडर है जो बिकने वाला नहीं है। फिर अक्सरियत के मुकाबले में नामुसाइद हालात के अंदर रहते हुए एक अकलियत को लेके एक अंधेरे रास्ते में आज़ादी की शम्मा हाथ में लेकर उस अल्लाह के बंदे ने कौम को एक मंजिल तक पहुंचाया। फिर उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, हज़ारों के हिसाब से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, इज़्ज़तें लूटी, क्या कुछ नहीं हुआ।
कभी इन लोगों ने उनके बारे में सोचा है? आज भी जो पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले लोग हैं, अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ये वही लोग हैं जिनके बाप दादा जो थे वो पाकिस्तान के मुखालिफ थे। हमें अपनी अफवाज पे फ़ख्र है, हमें अपने शहीदों पे फ़ख्र है, वो हमारा मान है। हमें अपने गाजियों पे फ़ख्र है और उन्हें सलाम है। और यकीनन हक तो यही है कि सालों की ज़िंदगी जो है वो मैटर नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बकौल टीपू सुल्तान, शेर की एक दिन की ज़िंदगी और गीदड़ की। आपने नेल्सन मंडेला को देखा कि 27 साल रहे जेल में, लेकिन उन्होंने अपना नस्ब-ओ-लैन चेंज नहीं किया, अपना वो जो मकसद हयात था उसको नहीं बदला। हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुजुर्ग को ख्वाब में मिला, कहा कि मेरा सिपाही है, वो जो मुसलमानों का वकील था, उसने अपनी बीमारी को छुपाए रखा, किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि कहीं वो तहरीक जो है वो कमज़ोर ना पड़ जाए उनकी वजह से। हज़रत लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह शहीद जो है, जब वो अपनी रियासत को छोड़ के एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो किसी ने जो सवाल किया था, कभी हिस्ट्री में वो कोशिश कीजिएगा सुनने की, उन्होंने क्या जवाब दिया था। फिर जब वो शहीद हुए तो फटी बनैन और फटी जुराबें जब निकली, ये वो लोग जो रियासतों के मालिक थे, इस वतन के लिए आए, लेकिन जो इस वतन को नोचने वाले हैं वो शुरू से नोच रहे हैं और बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क के मुहाफिज जिंदा हैं। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ, जब मैं फैमिलियों का कंपैरिजन करता हूँ जिन्होंने मुखालफत की, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सालिहीन के बाद हमारे लिए तरबियत का ज़रिया हमारे वालिदैन होते हैं, जो हमें इस्तेकाम, तवक्कुल, यकीन, ईमान और खुदा की ज़ात पे भरोसे के साथ सब्र करना सिखाते हैं। अपने वसाइल में रह के मामलात को हल करने का तरीका बताते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी औलाद को इस तरह तैयार करें कि वो दुनिया के मैदान अमल में जब जाएं तो सुरखरू हों और माशरे का एक बेहतरीन रुकन बनकर फलाह का काम कर सकें। मैंने सलाम है उन सारे वालिदैन को जो अपनी औलाद को नेकी की तलकीन करते हैं। तो मैंने अपने वालिदा, जो उन्होंने बड़े नामुसाइद हालात में हमें यकीन की दौलत से और ईमान की दौलत से और हमारी अच्छी तरबियत की, तो उसमें मैंने लिखा कि माँ तेरी बातें मुझे गिरने नहीं देती, घर को दरो दीवार पे मुनक्कश तेरी हकायतें देखी, और सीने में यकीन मीरास मेरे बाबा की, दिल में घर न कर पाएगा गुमान शीशे का। तो हमें जब इतना यकीन और हमारी तरबियत इस तरह की गई है तो हमें काफ़ी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है जब हम चोरों की बारातें देखते हैं, जब हम फसाद फैलाने वालों को देखते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरह झूठ बोलकर फसाद और लोगों को बदगुमान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हुक्मरान जो होते हैं वो हिकमत अमली बनाते हैं, उससे मुश्किलात से लोगों को निकाल के ले जाते हैं। वो ड्रामाबाजियाँ नहीं करते, वो अफरा तफरी नहीं फैलाते। उनकी कोशिश ये होती है कि वो फलाह की तरफ लोगों को लेके जाए। और मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा कि लालची लोगों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए वो आतिश नमरूद में जो चिड़िया अपनी चोंच में पानी डाल के गई थी
और बजाय इसके कि हम निज़ाम पे दूर से बैठ के कुड़ते रहें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने ताईं जो भी हम अपना हिस्सा या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, इनके पास मसाइल को उलझाने का सिवा कुछ नहीं है, और जब भी इनको मौका मिलेगा ये वतन और कौम को बेच देंगे। इनके लिए अपने लालच और इक़्तिदार और इनके पास कोई किरदार नहीं है। अपने आप से सवाल करते रहें, क्योंकि इनकी अदम फैसले की क़ुव्वत और हर रोज़ बैठ के कवाली करना, खाली ढोल की तरह बजते रहना, इनका ये कुर्बानियाँ नहीं दे सकते। जब भी मौका मिला तो ये लोग वतन छोड़ के भाग जाएंगे। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसे लोगों के लिए इनके सारे नायब के केसेस, इनके सारे अदालतों में केसेस, और इन सब को लाइव टेलीकास्ट किया जाए जैसे पार्लियामेंट का इजलास किया जाता है, ताकि लोगों को इनकी हकीकत पता चल सके। और फिर दूसरा ये है कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों को, झूठ बोलने वालों को, स्मगलिंग करने वालों को, ज़्यादती करने वाला जो हमारा एक फिनोमेना में जो नज़र आ रहा है, इन सब को ऐसी सज़ाएं दी जाएं जो पूरे मुल्क के अंदर इनको टीवियों के ऊपर इश्तहारात के ज़रिए से नशर किया जाए, और फिर कौम के नौजवानों को एक 6 महीना या 1 साल की लाजमी फ़ौजी तरबियत जो है वो दी जाए, ताकि लोगों को मुहिब वतन बनाया जा सके और इनको डिसिप्लिन किया जा सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो तरबियत का फुकदान है। इसी वजह से लोगों की जो है ना एक भीड़ सी जो है ना वो लगती है, वो कौम नहीं लगती। आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में देख लें किस तरह झुमघटा हो जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं। किसी जगह भी चले जाएं ऐसी हालत है, हर कोई अपना वास्ता लगाने के चक्कर में है, हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में है। अगर वो अपने टैक्सेस नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हर दुकानदार चोर है, हर ठेले वाला चोर है, हर टीचर चोर है, हर डॉक्टर चोर है। ये हम किस तरह के निज़ाम में जो है वो फंसे हुए हैं। बातें तो तल्ख हैं कि खासा दी गल नहीं, मनासब मामा आगे करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद को ते आगे तरनी। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई कि देखें तुम्हें अच्छा अमल कौन करता है और बुरा कौन करता है। और अगर राहबरों के ज़मीर मुजरिम है, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है, माबूदों के चिराग गुल कर दो, कल्ब इंसान में अंधेरा है। और इकबाल ने जो हमें एक और चीज़ सिखाई है, अगर एक बंदा जो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो यकीन महकम, अमल पहम, मोहब्बत फ़ातह आलम, जहां दे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। आए अपना अपना हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा अपना अपना एक रोल लेके अपने ताईं कोशिश करते हैं, चाहे वो आप वीडियो के ज़रिए करें, आप लिख के करें, लोगों तक व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, इस मुल्क के साथ वफादारी करें। क्योंकि जिन लोगों ने गद्दारियाँ की, जो उलमा और जो शायर अपने मजलिसों में पाकिस्तान को गालियाँ देते थे, वो पड़ोस में उनका देखें आज क्या हाल है। वो अपनी बका की वकालत लड़ रहे हैं, और कभी कभी देखकर बड़ा अजीब लगता है। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोस, यही रखते सफ़र है मेरे कारवां के लिए। अल्लाह ताला जो है वो हमें एक कौम बनाए, एक नस्बुल-ऐन की तरफ, अपने गाजियों और शहीदों और वतन अजीज़ के लिए जो दूसरे लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं, जो इसकी खैर के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने यहाँ हमेशा आला मुरातिब दे। अल्लाह ताला
वतन अजीज़ को हर बला से महफूज रखे और हमारे लिए फ़ख्र और इत्मीनान का जो है वो सामान पैदा करे। और ये जो शराब लीडर हैं ये बहकावा है। जैसे मैंने कहा ना कि अपने अपने मंशूर पे हुकूमत गिराने के लिए फिर अपने मंशूर पे लड़ेंगे, फिर एक कहता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, दूसरे कहते हैं इमरान के ख़िलाफ़ नहीं। तो फिर ये क्या है? ये असल में शराब लीडर्स हैं। ये राज़न जो है इनकी मिसाल ऐसी है कि जब आपको प्यास लगती है तो आप शराब की तरफ जाते हैं, तो जब आप देखते हैं कि पानी है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं होता और दूर चला जाता है। तो ये क़यादतें जो हैं ये शराब क़यादतें हैं, ये मिसलीडर्स हैं। तो खुदारा लोगों के साथ उस वक़्त तक खड़े रहिए जब तक वो राय हक पे हैं, चाहे कोई भी हो। हमें हुकूमत हो या अपोजिशन से कोई गर्ज़ नहीं, हमें उन पाकिस्तानियों से गर्ज़ है जो वतन अजीज़ की खैर के लिए काम करते हैं। और हमारा ईमान भी यही है, हमारे ईमान का हिस्सा भी यही है। अल्लाह ताला जो है वो इन शराब की आदतों से हमें बचाए और हमारे मुल्क को जो है ना वो तरक्की और फतह जो है वो नसीब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।